हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इग्नू पीएचडी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इग्नू पीएचडी एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो 100 क्वेश्चन होते हैं और ये सभी क्वेश्चन जो होते हैं वो 4 नंबर के एक क्वेश्चन होता है, यानी 400 का आपका टोटली क्वेश्चन होता है, जिसमें से अपीयर आपको 50% ला के करना होता है। तो ये आपको क्वेश्चन पेपर है 2021 का। तो आइए करते हैं सॉल्व। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सरल रैखिक प्रतिगमन के लिए एक का धारणा नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, मल्टीकुलरिटी, बहुसंकेतन। अब जो लेनर रिग्रेशन होता क्या है? सिंपली लीनियर रिग्रेशन होता क्या है? लीनियर। डिफाइन अ लीनियर रिग्रेशन. Simple linear regression is a regression model that estimates the relationship between one independent variable and the dependent variable using a straight line. Both variables should be quantitative. Next question number second. Which of the following is a true about the adjusted R2? समायोजित R2 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, ये आमतौर पर R2 से छोटा होता है। तो जो आपका एडजस्टेड R2 है वो होता क्या है? तो एडजस्टेड R2 इज अ करेक्टेड Godness of fit model accuracy measure for linear model. It identifies the percentage of variance in the target field that is explained by input or inputs. R2 tend to optimally estimate for the fit of the linear regression. Next question number third. Which of the following is are part of the social science research? निम्नलिखित में से कौन सा से सामाजिक विज्ञान अनुसंधान का हिस्सा है? ऑप्शन ए मातृत्व व्यवस्थित सामान्यीकरण विधि, गुणात्मक मानवतावादी विवेकपूर्ण केस अध्ययन विधि। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फोर्थ, ए बी सी तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक प्रत्यक्षवादी के पास ज्ञान मीमांसा संबंधी क्या स्थिति होती है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, साइंटिफिक रिसर्च शुड बी बेस्ड ऑन वैल्यू फ्री एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन. वैज्ञानिक अनुसंधान मूल्य मुक्त अनुभवजन्य टिप्पणियों पर आधारित होना चाहिए, ना कि आपके जिसको अनुभव नहीं है उसके आधार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सामाजिक विज्ञान का व्याख्यावादी दृष्टिकोण है। ऑप्शन ए पॉइंट, उनकी विषय वस्तु प्राकृतिक विज्ञानों से मौलिक रूप से भिन्न है। बी, हमें सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक समझ हासिल करने का लक्ष्य रखना चाहिए। सी, यह अध्ययन करना महत्वपूर्ण है कि लोग अपनी रोजमर्रा की दुनिया को कैसे समझते हैं। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, ए बी सी तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा सत्तामूलक प्रश्न है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, क्या सामाजिक संस्थाओं की कोई वस्तुनिष्ठ वास्तविकता होती है जो सामाजिक अभिकर्ताओं से बाहर होती है? ये एक सामाजिक सत्तामूलक मतलब उसके आधार पे क्वेश्चन पुटअप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंट बतानी है फर्स्ट और सेकंड। किसी सामाजिक तथ्य के कारण का निर्धारण उससे पहले के सामाजिक तथ्यों के बीच किया जाना है चाहिए, ना कि व्यक्तिगत चेतना की अवस्थाओं के बीच। तो ये सामाजिक जो चेतना कह रहे हैं ये आपका करेक्ट आंसर है। इमाइल दुर्कीम ने समग्र स्पष्टीकरण की अनिवार्यता का समर्थन किया है। ये भी सही है और ये भी सही है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है
कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, रिसर्च इज अंडरपिन्ड बाय, अनुसंधान को वर्णित किया जाता है। ए, दर्शन का एक ढांचा, बी, वैधता और विश्वसनीयता के लिए परीक्षण की विधि, सी, नैतिक ढांचे। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, ए, बी, सी तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एडजेसेंस और रीजंस बताने हैं। गुणात्मक विधि एक समस्या की स्थापना करने, विचारों या परिकल्पनाओं को उत्पन्न करने में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। सही है। गुणात्मक विधियों कार्यों के लिए अंतर्निहित कारणों एवं अभिप्रेरणाओं की समझ प्राप्त करने का प्रयास करती है और यह स्थापित करती है कि लोग अपनी अनुभवों और उनके आसपास के वातावरण की व्याख्या कैसे करते हैं। ये इसकी क्या कर रही है, व्याख्या कर रही है। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द हाइपोथेसिस, परिकल्पना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, इसे एक सिद्धांत से लिया गया है। इट इज डिजर्व फ्रॉम अ थ्योरी, इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कॉल पॉपर के अनुसार एक वैज्ञानिक सिद्धांत को मिथ्या होना चाहिए यदि हम उसकी मिथ्याकरण की अवधारणा को लागू करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिथ्या नहीं बनाया जा सकता। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, क्रांति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, थॉमस कुन निम्नलिखित में से किस अवधारणा से संबंधित है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, प्रतिमान बदलाव, पैराडिग्म शिफ्ट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में अंतर्जात की समस्या होती है, कैसे होती है, किसके कारण होती है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, जब स्वतंत्र चर आंशिक रूप से आश्रित चर के कारण होता है तब जो अंतर्जात की समस्या उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पोस्ट मॉडर्न रिसर्चर आर नाउ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, उत्तर आधुनिक शोध निम्नलिखित में से किसके लिए जाने जाते हैं। सो ए, मेटा कथाओं के प्रति अविश्वसनीयता, बी, भव्य सिद्धांतों के प्रति संशयवाद, सी, क्रमिक इतिहास के प्रति संशयवाद। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, ए, बी, सी तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अ थीसिस शुड हैव, एक थीसिस में होना चाहिए, क्या होना चाहिए। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सेकंड, परिचय, साहित्य समीक्षा, कार्य प्रणाली, डेटा संग्रह और विश्लेषण, निष्कर्ष, ग्रंथ सूची, इंट्रोडक्शन, लेक्चर व्यू, मेथोलॉजी, डाटा कलेक्शन, एनालिसिस, कंक्लूजन और बिब्लियोग्राफी। ये आपका होना चाहिए किसमें, एक थीसिस में, जो भी आप कर रहे हैं उसमें, शोध कर रहे हैं उसमें एक इंट्रो होना चाहिए, फिर लेक्चर व्यू होना चाहिए, फिर उसमें क्या मेथोलॉजी है आपकी वो होनी चाहिए, आपने क्या क्या डाटा कलेक्शन किया है, उस पर क्या आपने शोध किया, एनालिसिस किया है, उसके बाद उसमें जो आपने पूरी ये शोध करी है उसमें क्या कंक्लूजन निकला है, उसके बाद उसकी क्या बायोग्राफी हुई है, वो पूरी डिटेल आपको बताती है, क्या बताती है, एक थीसिस में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, मैक्स वेबर रिसर्च अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल क्रिएट मीनिंग इन नेचुरल सेटिंग इज नाउ एस, मैक्स वेबर के शोध दृष्टिकोण को समझने के लिए लोग प्राकृतिक विन्यास में अर्थ कैसे बनाते हैं उसे कहा जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, व्याख्यात्मक प्रतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17,
Auguste Comte, a French philosopher, is associated with which branch of philosophy? एक फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्ट कॉम्टे दर्शन की किस शाखा से जुड़े हैं? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट, प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, नैनोप्टिक अप्रोच इज सोशल साइंस एज्यूम डेट, सामाजिक विज्ञान में नोमोथेटिक दृष्टिकोण मानता है, क्या मानता है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड, सामाजिक वास्तविकता व्यक्ति के लिए वस्तुनिष्ठ और बाहरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ द अप्लाइड रिसर्च, निम्नलिखित में से कौन व्यवहारिक अनुसंधान की सबसे उपयुक्त परिभाषा है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, इट सीक टू यूज साइंटिफिक नॉलेज टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, यह व्यवहारिक समस्या को हल करने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अ यूनिट ऑफ एनालिसिस इज सोशल रिसर्च कैन बी, सामाजिक अनुसंधान में विश्लेषण की एक इकाई हो सकती है व्यक्ति, समुदाय, राज्य। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, ए बी सी तीनों ही, कि जो आप सोशल रिसर्च कर रहे हैं वो व्यक्ति के ऊपर भी हो सकती है, समुदाय के ऊपर भी हो सकती है, वो राज्य के ऊपर भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, वेरिएबल कैन बी सर्वल टाइप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउ अ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, चर कई प्रकार के हो सकते हैं, निम्नलिखित में से किसे व्याख्यात्मक चर के रूप में जाना जाता है? स्वतंत्र चर, परिणाम चर, आश्रित चर। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, ओनली ए, स्वतंत्र चर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ हाइपोथेसिस, निम्नलिखित में से कौन एक परिकल्पना का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, इट इज अ टेंटेटिव आंसर टू वाई एंड हाउ क्वेश्चन, यह क्यों और कैसे प्रश्नों का एक अस्थायी उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी इंक्लूड मीन, मीडियन, मोड, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में शामिल है माध्य, माध्यिका, मोड। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, ए बी सी तीनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एक लिखित दस्तावेज जो एक विशेष समुदाय पर केंद्रित होता है जिसमें रोजमर्रा की जिंदगी, उनके मूल्यों और अंतर व्यक्तिगत बातचीत का वर्णन किया जाता के रूप में जाना जाता है। ए इतिहास लेखन, बी नववंश विज्ञान, नृवंश विज्ञान, सी कार्टोग्राफी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, बी ओनली, नृवंश विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, केस स्टडी कैन हेल्प अ रिसर्चर इन, ए केस अध्ययन एक शोधकर्ता की सहायता कर सकता है किस रूप में? अंतरण और विस्तृत जानकारी प्राप्त करना, एक सिद्धांत का परीक्षण, परिकल्पना तैयार करना। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, ए बी सी तीनों। जब आप केस स्टडी करते हैं तो अंतरण और विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है, एक सिद्धांत का परीक्षण किया जा सकता है और परिकल्पना भी तैयार की जा सकती है कि इस केस में क्या चीज़ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द मेजर एट्रिब्यूट ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस, सहसंबंध
विश्लेषण की प्रमुख विशेषता क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, चरों के बीच संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गुणात्मक शोध में महत्वपूर्ण मानी जाती है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, कलेक्टिंग डाटा विथ बॉटम अप एम्पेरिकल एविडेंस, नीचे से ऊपर के अनुभवजन्य साक्ष्य के साथ डेटा एकत्र करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्री रिसर्च, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहभागी अनुसंधान के संदर्भ में असत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, इसका एकमात्र उद्देश्य ज्ञान का निर्माण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रिग्रेट टू द नल हाइपोथेसिस, शून्य परिकल्पना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, भविष्य के प्रयोग या शोध के लिए मंच तैयार करने के लिए शून्य परिकल्पना को स्वीकार किया जाना ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट आर द कंडीशन इन विच टाइप्स 1 एरर ऑक्योर, कौन सी स्थितियों में जिनमें टाइप 1 त्रुटि होती है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, शून्य परिकल्पना सत्य होने पर भी खारिज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, जीन पियोजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इज एन एक्सप्लेन ऑफ, जीन पियाजे का मानव के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका उदाहरण है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, मौलिक अनुसंधान का, फंडामेंटल रिसर्च का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विच टेक्निक इज जनरली फॉलोड व्हेन द पॉपुलेशन इज फाइनिट, जब जनसंख्या सीमित होती है तो आमतौर पर किस तकनीक का पालन किया जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, व्यवस्थित नमूनाकरण तकनीक का, सिस्टमैटिक सैंपलिंग टेक्निक का, सिस्टमैटिक सैंपलिंग टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, अनदर नेम फॉर अ लिक्टक स्केल इज एन, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, संश्लेषित रेटिंग पैमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, विच टाइप ऑफ द इंटरव्यू अलाउ द क्वेश्चन टू इमर्ज फ्रॉम द इमीडिएट कॉन्सेप्ट और कोर्स ऑफ थिंक, किस प्रकार के साक्षात्कार प्रश्नों को तत्काल संदर्भ या चीज़ों के पाठ्यक्रम से उभरने देता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, अनौपचारिक संवादी साक्षात्कार को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज अ लेटेंट वेरिएबल, एक गुप्त चर क्या है? ए, यह एक चर है जिसे सीधे मापा नहीं जा सकता। बी, यह एक कारक का दूसरा नाम है। सी, अव्यक्त चर के समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो एक दूसरे के साथ अत्यधिक सहसंबंध होते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, बी सी सही है। ओनली कौन सा सही है? बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है कि क्या किसी दिए गए शोध में उपयोग किए गए माप सैद्धांतिक अवधारणा को ध्यान में रखते हुए उचित रूप से संचालित होते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट,
आंतरिक वैधता, इंटरनल वैलिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस इज दिशात्मक परिकल्पना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, एक वैकल्पिक परिकल्पना जिसमें अपेक्षित संबंध या तो सकारात्मक या नकारात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ऑन्टोलॉजी है क्या है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट, दर्शन की शाखा होने की प्रकृति को समर्पित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, अ की टर्म ऑफ इन ग्राउंडेड थ्योरी इज स्टेशनल, इट मीन आधारभूत सिद्धांत में एक प्रमुख शब्द संतृप्ति है का मतलब है। क्या है इसका मतलब? आंसर फर्स्ट, जिस बिंदु से आगे की खोज से कोई नई अंतर्दृष्टि नहीं मिलती। इसका क्या मतलब है कि द पॉइंट बायोंड विच फर्दर एक्सप्लेनेशन यार्ड नो न्यू इंस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, एक्शन रिसर्च में क्रिया अनुसंधान का अर्थ है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, अ रिसर्च इन्वाइटेड टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम, तत्काल समस्या को हल करने के लिए शुरू किया गया एक शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, द रिसर्च दैट इज कैरिड आउट टू टेस्ट एंड वैलिडिटी हाइपोथेसिस इज कॉल्ड। परिकल्पना का परीक्षण और सत्यापन करने के लिए किए जाने वाले शोध को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, निर्णायक शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म implies which of the following। नव संस्थावाद का तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, an approach to the study of the role that formal and informal rule play influence behavior and in the determination of social and political आउटकम्स। एक दृष्टिकोण जो औपचारिक और अनौपचारिक नियम व्यवहार को प्रभावित करने और सामाजिक और राजनीतिक परिणामों के निर्धारण में भूमिका निभाने का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, इन द फॉलोइंग हाइपोथेसिस विच वन इज द डिपेंडेंट वेरिएबल कंट्रीज विथ एन एथनिक मेजॉरिटी एंड अ significant ethnic minority are at a greater risk of civil war। निम्नलिखित परिकल्पना में आश्रित चर कौन सा है? एक बहु निर्जातीय और एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक निर्जातीय वाले देश गृह युद्ध के लिए अधिक जोखिमपूर्ण है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, गृह युद्ध का खतरा, रिस्क ऑफ सिविल वार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, टाइप्स 1 एरर एंड टाइप्स 2 एरर आर डायरेक्टली रिलेटेड टू। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, परिकल्पना परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, इट इज नेसेसरी टू रिव्यू द एक्सिस्टिंग लिटरेचर। उपलब्ध साहित्य की समीक्षा करना आवश्यक है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, टू आइडेंटिफाई द रिसर्च गैप इन द लिटरेचर। साहित्य में अनुसंधान अंतराल की पहचान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, इन विच काइंड ऑफ रिसर्च द कंक्लूजन कैन नॉट बी जनरलाइज्ड। किस प्रकार के शोध में निष्कर्ष को सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, ऐतिहासिक अनुसंधान, हिस्टोरिकल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन साइंटिफिक रिसर्च। वैज्ञानिक अनुसंधान में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट,
एक पैरामीटर जनसंख्या के सारांश वितरण को संदर्भित करता है। एक आंकड़ा नमूना के सारांश वितरण को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट डू यू कंसिडर एज द मेन एम ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च? आप अंतःविषय अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर फर्स्ट, टू बीइंग आउट होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, अनुसंधान के लिए समग्र दृष्टिकोण लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, मैचअप है आपका। सो इसका करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर थर्ड, ए का पद्धतिगत समग्र, सेकंड ऑगस्टिन ग्लेनर, पद्धतिगत व्यक्तिवाद, फर्स्ट मैक्स वेबर, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन, थॉमस कुहन, द थ्योरी ऑफ फिलोसफिकेशन, कॉल पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, साइंटिफिक रिसर्च आर एक्सपेक्टेड टू बी वैलिड एंड रियलेबल, द टर्म वैलिडिटी रेफर टू। सो इसका करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर फर्स्ट, अवधारणा का स्टिक माप। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को मैरी क्रिसमस ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।